नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके विद राकेश जहांगीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क। इससे पहले जो क्लास थी हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल और ओएसआई मॉडल जो डिस्कस किया था। कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले जो हम ये देखें कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जब दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर सूचनाओं को जब है शेयर करती है, ट्रांसफर करती है, तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ने हेतु जो दो प्रकार की जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो इसमें वायर टेक्नोलॉजी और दूसरी इसमें कौन सी रहती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायर टेक्नोलॉजी से नाम से पता चल रहा है कि जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में कनेक्शन बनाने हेतु वायर का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, या फिर इसे फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहा जाता है। तो ये सारे जो है वायर टेक्नोलॉजी के जो उदाहरण में आते हैं। इसके बाद सेकंड टेक्नोलॉजी कौन सी थी हमारे पास, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है, इस प्रकार के कनेक्शन में वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या वेव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया और ये सैटेलाइट हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस कनेक्शन के उदाहरण में आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के संयोजन से बनाया जाता है। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसको जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क भी कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसे क्या कहा जाता है, डाटा नेटवर्क भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क भी कहा जाता है। ये जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के टाइप्स। कुछ एक जो एग्जाम होते हैं उनमें तो डायरेक्ट जो है इनकी फुल फॉर्म से ही जो है क्वेश्चन सीधा आ जाता है। कुछ ये जैसे सीधा पैन की फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पैन क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वन बाय वन जो हम इन्हें एक एक को देखेंगे। सबसे पहले है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन यूजर के पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। जो हमारी पर्सनल जो डिवाइसेस होते हैं इसकी जो दूरी जो ज़्यादा नहीं होती है, 10 मीटर के लगभग रहती है। तो ये जो पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। पैन की कनेक्टिविटी रेंज है कितनी है, 10 मीटर होती है, लगभग 10 मीटर की जो इसकी रेंज रहती है। इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट, PDA की फुल फॉर्म एग्जाम में आई हुई है, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो मोबाइल फोन है वो भी जो है किसकी श्रेणी में आता है, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की जो है श्रेणी में आता है। आदि को कनेक्ट कर डाटा ट्रांसमिशन हेतु होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ब्लूटूथ, USB केबल, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सारे जो है USB केबल, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारे किस में आते हैं, पैन, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी रेंज जो है ज़्यादा नहीं होती है, 10 मीटर के लगभग रहती है। सेकेंड है इसमें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
लैन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जो नेटवर्क है। मोस्टली यूज ही जो है अपने क्या यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, लैन ही यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क है। लैन का प्रयोग कम दूरी या सीमित क्षेत्र के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक इस लिमिटेड एरिया में जो है अपने इसको शेयर कर सकते हैं, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे दे रखे इसमें एग्जांपल, एक ऑफिस हो गया, घर हो गया, ठीक है। अपने जैसे घर में मॉडम लगा लेते हैं, मॉडम, उसमें जो है अपने घर के जो सारे मोबाइल होते हैं, कोई अपने एलईडी वगैरह जो भी, कोई लैपटॉप कंप्यूटर, सारे जो है पर्सनल जो अपने डिवाइसेस होते हैं अपने, उससे कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो है कौन सा लैन का ही जो है यूज़ होता है। घर, स्कूल, यूनिवर्सिटी में मौजूद कंप्यूटरों के मध्य फाइलों के आदान प्रदान हेतु जो है प्रयुक्त होता है। लैन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। लैन में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसमें क्या होता है, एक तो होता है मास्टर कंप्यूटर जिसे क्या कहते हैं अपने सर्वर कहते हैं, और बाकी जो उससे कनेक्टेड जो डम कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि जो मास्टर कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, और बाकी जो उससे कनेक्टेड जो डम टर्मिनल, जो डम कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें टाइप्स ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क की भी जो आगे टाइप है। तो फर्स्ट है इसमें ARC नेटवर्क, और सेकंड कौन सा इसमें, इथरनेट। इथरनेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ARC नेटवर्क, इसका जो आविष्कार है वो 1977, और इसकी फुल फॉर्म अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क। अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो इसका आविष्कार 1977, इसका जो प्रयोग है 1980 में माइक्रो कंप्यूटर्स में जो है किया गया था। सबसे पुराना है, सबसे जो है सस्ता भी, और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो क्या होता है, इजी रहता है। बात करते हैं अगर हम इथरनेट की। इथरनेट से तो पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है कौन से नेटवर्क का प्रकार है। तो ये अपनों ने देखा इसमें लैन में, लैन का ही जो ये टाइप है, लैन के 2 टाइप बताएं आपको, ARC और इथरनेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ये जो इथरनेट है वो किसका प्रकार है, तो ये लैन का है, लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट यह OSI मॉडल की फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। जो लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें OSI मॉडल जो डिस्कस किया था। OSI मॉडल की टोटल जो है 7 लेयर होती हैं। जो ये फिजिकल लेयर है ये होती है लेयर 1, और डाटा लिंक लेयर ये होती है क्या, लेयर 2। तो ये जो इथरनेट है वो OSI मॉडल की लेयर 1 और लेयर 2 पे जो है काम करता है। इसमें बस तथा स्टार दोनों टोपोलॉजीज का जो है प्रयोग किया जाता है। बस और स्टार, बस में आपको पता है बस टोपोलॉजी, उसमें जो है सिंगल केबल, एक सिंगल केबल होती है, उसी से सारे जो है कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में एक क्या होता है, हब होता है बीच में, और उससे जो है सारे आगे जो है कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी है कौन सी है, वो है स्टार। यही बात करते हैं अगर हम बस की। तो बस में क्या होता है, इसमें जो है सिंगल केबल होती है इस टोपोलॉजी में, और इनके जो साइड वाले जो नहीं क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। जैसे इथरनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये OSI मॉडल की कौन सी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पे जो है कार्य करता है, और ये जो बस तथा स्टार दोनों टोपोलॉजीज का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इसमें WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क,
वैन विश्व का सबसे बड़ा व सबसे धीमा नेटवर्क है। अगर बात करते हैं लैन, लैन की जो है स्पीड क्या होती है, उसका जो एरिया क्या है, छोटा होता है। अगर एरिया छोटा होगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी, अच्छी होगी। लेकिन ये क्या है, वैन जो है सबसे बड़ा है, जिस वो चीज़ उसकी मतलब एरिया उसका बड़ा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। वैन विश्व का सबसे बड़ा व सबसे धीमा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वैन को और क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक देश से दूसरे देश को जोड़ने हेतु होता है। वैन जो है उसका जो इस्तेमाल है, क्या देखा हमने, एक देश से दूसरे देश, कंट्रीज को जोड़ने के लिए इस तरीके से किया जाता है। वैन को लैन ऑफ लैंस या फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है, वैन को लैन ऑफ लैंस या फिर नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल या सैटेलाइट का प्रयोग होता है। ये जो वैन है इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर सैटेलाइट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये लाइन होगी हमारी, यह नेटवर्क एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने हेतु टीसीपी या फिर आईपीजे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये किसका इस्तेमाल कर रही है, यह नेटवर्क एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। एक ये चीज देखिए, इंटरनेट से अगर हम कंप्यूटर में कुछ अपने लेते हैं, जैसे इंटरनेट से कंप्यूटर में कुछ आ रहा है तो इसे अपने क्या कहेंगे, डाउनलोड। अगर कंप्यूटर से अपने इंटरनेट में कुछ डाल रहे हैं तो इसे अपने क्या कहेंगे, अपलोड। यही बात अगर सैटेलाइट से कंप्यूटर में कुछ आ रहा है तो इसे अपने डाउन लिंक कहेंगे। और यही अगर कंप्यूटर से सैटेलाइट में जा रहा है तो इसे अपने अपलिंक कहेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल वगैरह कुछ भी अपने डाउनलोड करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, डाउनलोड कहेंगे। यही अगर कंप्यूटर से इंटरनेट में जा रहा है तो अपने इसे क्या कहेंगे, अपलोड कहेंगे। सैटेलाइट से अगर कंप्यूटर में आ रहा है तो इसे डाउनलिंक कहेंगे। और यही अगर कंप्यूटर से सैटेलाइट पे जा रहा है तो इसे अपने अपलिंक कहेंगे। नेक्स्ट इसमें मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क को बड़े भौगोलिक क्षेत्र, जैसे एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो जैसे एक शहर के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नेटवर्क को बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक शहर को कवर करने के लिए बनाया जाता है। मैन नेटवर्क फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग करता है। इसमें इस नेटवर्क की डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, तेज होती है। एक मैन बहुत सारे लाइन से मिलकर बनाया जाता है। ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो बहुत सारे जो है लाइन को मिला के क्या बनता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन पब्लिक या प्राइवेट दोनों प्रकार का हो सकता है। ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क के पहले तो अपने अन्य नाम,
इसे जो कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका नाम क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, और इसके अन्य नाम क्लस्टर एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, या फिर इसे कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। या फिर इसे कंट्रोल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। ये जो इसके अन्य नाम है, किसके, कैंपस एरिया जो नेटवर्क है, इसके अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से हैं, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। लैन से बड़ा तथा मैन से छोटा नेटवर्क होता है। ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है वो क्या होता है, लैन से तो जो बड़ा होगा, बट मैन से जो है क्या होता है, ये छोटा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा रहता है। कैन मल्टीपल लैन के द्वारा एक लिमिटेड एरिया में कनेक्टेड होता है या एक कैंपस में कनेक्टेड होता है। अगर एक बात करते हैं हम कैंपस में, तो कैंपस के लिए अपने कौन सा ये नेटवर्क होता है, नाम से ये इसका कैंपस एरिया नेटवर्क। यह लैन से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। अगर ये लैन से बड़ा है तो ये बात भी तो है कि अगर वो लैन से बड़ा है तो ये ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर पाएगा लैन से। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, यूनिवर्सिटी का कोई अगर नेटवर्क है तो वो कौन सा है, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इसमें स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसे क्लाउड नेटवर्क भी कहा जाता है। ये जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है इसे क्या कहते हैं, क्लाउड एरिया नेटवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये, विश्व की पहली क्लाउड सर्विस salesforce.com। विश्व की पहली जो क्लाउड सर्विस कौन सी थी, salesforce.com। ये जो है 1990 में जो है शुरू की गई थी। ये जो पहली क्लाउड सर्विस जो है, विश्व की पहली क्लाउड सर्विस salesforce.com द्वारा 1919 में शुरू की गई थी। क्लाउड सर्विस मॉडल जो 3 टाइप के होते हैं, सास, पास और आस। सास में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पास होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और इसमें आस में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये कौन से हो गए इसमें, 3 टाइप के, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इनकी डायरेक्ट जो है फुल फॉर्म से सास, पास और आस से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अगर बात करते हैं हम सैन के स्टोरेज एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल की, तो राजस्थान में जो राजस्थान सरकार की जो क्लाउड सर्विस है वो कौन सी है, राजमेघ है। राजस्थान सरकार की क्लाउड सर्विस का नाम क्या है, राजमेघ है। अमेजोन की क्लाउड सर्विस कौन सी है, AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। अमेजोन की जो क्लाउड सर्विस है उसका नाम क्या है, AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस का क्या नाम है, अज़ूर। तो ये जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का अगर पेपर होता है तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। एप्पल की क्लाउड सर्विस का नाम क्या है, iCloud। तो राजस्थान सरकार की क्लाउड सर्विस राजमेघ, अमेजोन, AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट की अज़ूर और एप्पल की iCloud। नेक्स्ट इसमें VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक पब्लिक नेटवर्क पर किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करना है। वीपीएन इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी सी है, ठीक है, इसका जो कंपनी सी का जो नेटवर्क है वो जैसे इंटरनेट पे शेयर करना, ये जो सी है इसको जो है किस पे शेयर करना, इंटरनेट पे। तो ये क्या हो गया, पब्लिक नेटवर्क पर किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करना होता है। जैसे एक क्या हो गया, ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया, इसे पब्लिकली जो है एक्सटेंड करना। तो ये किस में आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये जो हमने आज देखा कि हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें, अब इसके रिलेटेड जो है इसके क्वेश्चन आंसर। लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है नाम द्वारा, मैक एड्रेस द्वारा, आईपी एड्रेस द्वारा या फिर निर्माता द्वारा दी गई क्रम संख्या से। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है जो लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें जो जो सिस्टम होता है उसकी अपनी पहचान कैसे कर पाते हैं। तो ये जो मैक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। जब कंप्यूटर का, जब सिस्टम का निर्माण होता है, उस कंपनी, जो निर्माता कंपनी होती है, उसके द्वारा जो ये एड्रेस लोकेट कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो है कभी चेंज नहीं होता है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है क्या होता है, परमानेंट होता है। और हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक सिस्टम की पहचान कैसी होती है, तो उसके नाम से। वो तो कई कंपनी के, कई सेम कंपनी के जो है कंप्यूटर से सेम नाम से होंगे, तो नाम से तो नहीं हो सकती। मैक एड्रेस आपको बता दिया क्या होता है, परमानेंट होता है। निर्माता द्वारा दी गई क्रम संख्या, जो फाउंडर कंपनी है उसकी कोई सीरीज से, जैसे ये 1 नंबर का कंप्यूटर है, 2 नंबर का, तो ये तो उसकी पहचान का काम नहीं हुआ। तो ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, हम एक नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसमें तत्वों को कुछ दूरी से अलग किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क, ये लाइन जो इम्पोर्ट इसमें देखेंगे, 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क और समर्पित उच्च गति टेलीफोन लाइन जो शामिल होती है। ऑप्शन इसमें दे रखा है यूआरएल, लैन, वैन या फिर www। और बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, यूआरएल की, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमसे पूछा क्या, 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क और समर्पित उच्च गति टेलीफोन लाइन जो इसमें शामिल होती है। एक नेटवर्क को उसको क्या कहते हैं, तो वैन में अपनों को पता है बहुत सारे जो है नेटवर्क होते हैं शामिल, तो उसे अपने क्या कहते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और ये www क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब। ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क और ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें अर्पानेट क्या है। अर्पानेट की डायरेक्ट जो फुल फॉर्म भी आती है क्वेश्चन में। एडवांस्ड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये जो अर्पानेट की फुल फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का पहला वैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने जो है पीछे जो क्लास हुई थी, हमने अर्पानेट के बारे में पूरा पढ़ के आए थे, तो हमने देखा था ये क्या है, विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क। तो थर्ड ऑप्शन का इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ, यूएसबी आदि किस नेटवर्क के उदाहरण है। ये जो ब्लूटूथ है हमने देखा था अभी
लाइन में उसमें कर देख के आए थे। यहाँ पे हमने देखा था एग्जाम्पल में, ये ब्लूटूथ, यूएसबी किस में एग्जाम्पल आ रहे हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन दे रखे हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और वर्चुअल एरिया नेटवर्क। तो हमने अभी देख के आए थे इसमें, तो ये किसका एग्जांपल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। फोर्थ ऑप्शन का इसमें क्या आएगा? सी। ये जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के फाउंडर जाप हडसन। ये जो ब्लूटूथ है इसे जो है एड हॉक कनेक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ब्लूटूथ से जो डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन उनका जो है कभी ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एड हॉक कनेक्शन भी कहा जाता है। एड हॉक कनेक्शन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइसेस का कनेक्शन, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये जो ब्लूटूथ है इसे जो है एड हॉक कनेक्शन भी कहा जाता है। ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइसेस का कनेक्शन जो है कभी भी ब्रेक हो सकता है। का कनेक्शन कभी भी ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसे एड हॉक कनेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट एक प्रकार का डैश है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन वर्चुअल एरिया नेटवर्क। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, आपको बोला भी था कि जो लैन है इसमें जो इथरनेट से तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो किसका प्रकार है। तो ये हमने क्या हो गया देखा था, लैन का प्रकार, लोकल एरिया नेटवर्क। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक नेटवर्क नहीं है। ये हम देख के आए कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का हमने देखा पर्सनल एरिया नेटवर्क।
VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इनमें हमने क्या पूछा है कि इनमें से नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो ये जैन कोई प्रकार उसमें नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का बी होगा। डाटा ट्रांसफर की सबसे कम गति होती है, लैन, वैन, पैन या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें हमने देखा था जितना एरिया वास्ट होगा उसकी जो डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हमसे क्या पूछा है, डाटा ट्रांसफर की सबसे कम गति किसकी होती है। तो हमने इसमें देख के आए थे वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सी कम शक्ति वाली वायरलेस लैन तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि ये जो है कौन सी वायरलेस जो तकनीक है मोबाइल और जो पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए, जिसे क्या कहते हैं, बेबी ब्लूटूथ कहते हैं, उसे किस नाम से भी जो जाना जाता है, पॉडकास्ट, वाइब्री, बैरीकास्टिंग या फिर हैंडऑफ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वाइब्री। 8 नंबर क्वेश्चन का बी। ये जो आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है, आरपीसी, आईपी, डीएचसीपी या फिर टीसीपी। इसका जो आपको जो है आंसर देना था। आरपीसी क्या होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल। आईपी हमें पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लास्ट इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस देता है, प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक इसमें ये लिख लेंगे, जो इथरनेट है, स्टैंडर्ड इथरनेट, स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड अप टू 10 Mbps, अप टू 10 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है, एरिक्सन, हार्टसन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, एप्पल। इनमें से कोई नहीं। वैसे तो ये आपको आज के जो लेक्चर में करवा दिए, फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।